नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, द ट्रुथ में आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके एक बयान ने भारत की सियासत में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार यूएस एड का इस्तेमाल किसके विरुद्ध और किसकी सत्ता को कमजोर करने के लिए किया गया था। अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज हम द ट्रुथ में बात करने वाले हैं यूएस एड की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में भारत को दिए गए यूएस एड के संबंध में एक ऐसा बयान दिया जिसने भारतीय सियासत में भूचाल ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत के चुनावों के लिए यूएस एड की तरफ से 21 मिलियन डॉलर्स दिए गए। 21 मिलियन डॉलर। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप इसके साथ सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर इतना पैसा चुनावों के लिए अमेरिका ने क्यों दिया। हम भी चाहते हैं कि अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़े। हम भारत के वोटर टर्नआउट के पीछे क्यों संजीदा हैं, उसके लिए इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस यूएस एड की रकम के संबंध में जो बयान दिया, जिसने बाद में भारत में सियासत में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल वो बयान क्या था। Independent voices in Cambodia. $14 million for improving public procurement in Serbia. $486 million to the Consortium for Elections and Political Process Strengthening, including $22 million for inclusive, participatory political process in Moldova, and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections, $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh, $20 million for fiscal federalism, and $19 million in addition to the $21 million for biodiversity conversion in Nepal. इस वक्तव्य में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के लिए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन यूएस एड की रकम दी गई। उनका ये दावा था कि बस भारत में तो सियासत में भूचाल आना लाजमी था। हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी के खेमे से कांग्रेस को लेकर के गंभीर आरोप लगाए जाने लगे। राहुल गांधी को लेकर के सवाल खड़े किए गए। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा कर दिया कि राहुल गांधी अक्सर विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत की सत्ता को कमजोर करने के लिए करते रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा उसी को मजबूती प्रदान करता देखा जा सकता है। बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। यह राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं और अभी मैं आपको इसका प्रमाण आगे और दूंगा। तीसरी बात, जो स्थिरता भारत में हमने देखी है पिछले लगभग अब 11 साल होने आए हैं, यह स्थिरता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है।
क्योंकि उनको दलाली की और रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी, जिसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अगर कोई यह समझता है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, नहीं, आज उन्हें नफरत है हर उस नागरिक से जो अपना वोट डालकर एक मजबूत सरकार चुनता है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर अगर हम रिलाय करते हैं तो उनके मुताबिक भारत में चुनावों के लिए यूएस एड की तरफ से 21 मिलियन, जो कि 180 से 82 करोड़ के बीच की रकम हो सकती है, इतना पैसा भारत में चुनावों के लिए खर्च किया गया। शुरुआत में जब ये स्टेटमेंट आया तो कौन से पीरियड का जिक्र था उसका स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट आया नहीं कि बीजेपी के खेमे से कांग्रेस को जमकर कोसा जाने लगा। राहुल गांधी को लेकर के तमाम तरह के दावे किए गए कि वो अक्सर विदेश जाते हैं और विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत की सियासत में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए करते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल भी इसी के लिए किया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद एक स्पष्टीकरण आया और एक खास टाइम फ्रेम का जिक्र किया गया, जिसके मुताबिक जब ये पैसा भारत में पहुंचा था तब देश में नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि यूपीए की सरकार थी। इसके बाद क्या था, कांग्रेस ने बैकफायर करना शुरू किया और एक एक करके जो तमाम कलई खुलती चली गई, उसके बाद अब विवादों में खुद बीजेपी आकर खड़ी हो गई, क्योंकि जिस समय जिस कार्यकाल का जिक्र किया जा रहा है उस समय यूपीए की सरकार थी। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि यूएस एड की तरफ से भारत में पैसा नहीं आया। वर्तमान में यूएस एड की तरफ से हाल फिलहाल के दिनों में जो पैसा आया वो केंद्र की बीजेपी सरकार को ही मिला। भारत में कई अलग अलग योजनाओं में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। सुन लीजिए अब कांग्रेसी खेमे से इसको लेकर के तमाम तरह से प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, जिसने बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएस एड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्शर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएस एड से की। ये यूएस एड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है, कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएस एड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया। अमेरिका के कहने से किया। हम भी ये जानना चाहते हैं। कोविड में $100 मिलियन नरेंद्र मोदी जी ने यूएस एड से लिया। हम क्या मान लें कि आप भी उनके हाथों में खेल रहे हो? कहने को कोविड के लिए था, दरअसल कुछ और था। तो बोलने से पहले इन्हें 10 बार सोचना चाहिए। अपने संघ का इतिहास देखना चाहिए पिछले 70 सालों का, कि संघ ने कहां कहां से पैसे लिए, विदेशों में क्या क्या ये करते हैं। अमेरिका में संघ किन बड़े धनाढ्य लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। अब मेरे मुंह से नाम निकल जाता, फिर केस होते हैं। पवन खेड़ा साहब का तो आपने सुन लिया, लेकिन यहीं पर वो थमे नहीं। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता चला गया, कुछ और फैक्ट सामने आने लगे। फिर इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि दरअसल जिस यूएस एड का जिक्र किया जा रहा है वो यूएस एड तो कभी भारत में आया ही नहीं था। दरअसल वो पैसा बांग्लादेश पहुंचा था और डोनाल्ड ट्रंप उस रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने ये कह दिया कि ये पैसा तो भारत में भेजा गया। ये पैसा बांग्लादेश के लिए था, जिसकी ज्यादातर रकम वहां पहुंच भी चुकी है और वहां पर हाल में सत्ता में जो खलबली मची, सवाल ये भी किए जाने लगे कि क्या ये खलबली उसी यूएस एड की रकम के इस्तेमाल करने के बाद मचाई गई थी, और अगर ऐसा था तो भारत इससे अनभिज्ञ कैसे रहा? हमारे पड़ोस में इतना कुछ हो रहा था यूएस एड के पैसे का इस्तेमाल करके, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी बाखबर नहीं रहे, जबकि उसका असर भारत की सियासत पर भी पड़ा। जरा सुन लीजिए विपक्षी खेमे के इन सवालों को भी। बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन
वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में। और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? इतना ही नहीं, कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूएस एड से संबंधित हमने पोस्ट देखे, जिसके बाद खुद बीजेपी अब ये स्पष्टीकरण दे रही है कि यूएस एड के पैसे जब बीजेपी के शासनकाल में भी देश में आए तो उस पैसे का इस्तेमाल किन नीतियों के लिए, किन पॉलिसीज के लिए किया गया, न कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए। हालांकि एक तस्वीर में एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, उनकी भी तस्वीर यूएस एड के अधिकारियों के साथ देखी गई। दावा तो यह भी किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी इन लोगों के साथ हुई। बीजेपी के कई मंत्री यूएस एड से पैसा लेकर के अपने विभाग का काम चलाते रहे हैं। जैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस पर यूएस एड के पैसे का इस्तेमाल देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए आरोप के तहत करना शुरू किया, वैसे ही कांग्रेस ने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू किए और उसके बाद ये आरोप लगाने लगी कि दरअसल यूएस एड का इस्तेमाल तो बीजेपी भी करती रही है, बीजेपी के मंत्री भी करते रहे हैं। जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा साहब को। नरेंद्र मोदी जी ने यूएस एड से लिया, हम क्या मान लें कि आप भी उनके हाथों में खेल रहे हो? कहने को कोविड के लिए था, दरअसल कुछ और था। तो बोलने से पहले इन्हें 10 बार सोचना चाहिए, अपने संघ का इतिहास देखना चाहिए पिछले 70 सालों का, कि संघ ने कहां कहां से पैसे लिए, विदेशों में क्या क्या ये करते हैं, अमेरिका में संघ किन बड़े धनाढ्य लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। अब मेरे मुंह से नाम निकल जाता, फिर केस होते हैं। यूरोप में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, कौन है संघ के लोग लंदन में और क्या क्या मीटिंग्स करते हैं, किसके खिलाफ मीटिंग्स करते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, क्या किसी से छिपा हुआ है? हम भी 54 साल 7 महीने 40 दिन सरकार में रहे हैं, हमारे पास भी कुछ सूचनाएं होंगी। हम चुप हैं इसका मतलब नहीं कि हम वक्त पे नहीं बोलेंगे। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि वक्त पे हम ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे कि संघ मुंह दिखाने लायक, शाखाएं तो छोड़ दीजिए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। आज जो उछल रहे हैं, हमें मालूम है उनको कैसे बैठाना है और कब बैठाना है। अब यूएस एड की और मैं आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस जी, मतलब पूरी लिस्ट है, अभी इतनी लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। 10 नवंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस जी उनसे आपसी सहयोग की चर्चा करते हैं। क्यों? यूएस एड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएस एड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी मंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं। क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल यूएस एड को लेकर के ये है कि जिस 21 मिलियन रकम का जिक्र लगातार किया जा रहा है, जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तक 4 मर्तबा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, वो रकम क्या भारत कभी आई थी या नहीं? और अगर वो रकम बांग्लादेश गई थी तो भी ये चिंता का विषय है कि यूएस एड की रकम किसी देश की सरकार को कमजोर करने के लिए भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। और इसे लेकर के भारत सरकार को थोड़ा सा संजीदा हो जाना चाहिए, बाखबर रहना चाहिए, क्योंकि ये दावा तो अमेरिका कर ही रहा है कि भारत के लिए भी उस रकम को अलॉट किया गया था, जिसे अब डोनाल्ड ट्रंप बंद करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो पैसा बांग्लादेश गया और बांग्लादेश में जो खलबली मची वो उसी पैसे की वजह से थी, तो वो पैसा अगर भारत आता तो क्या
ऐसे ही रिपरकर्शंस हम भारत में भी देखते हैं। बहरहाल यूएस एड के मुद्दे को लेकर के दोनों ही खेमे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, स्पष्टीकरण भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि विश्व का जो सबसे मजबूत देश है वो अपने मुल्क से कुछ रकम दूसरे देशों में सिर्फ वहां की सरकारों को कमजोर करने, वहां के लोकतंत्र को डगमगाने के लिए करता रहा है। और अगर ऐसा है, इससे जुड़े हुए तथ्य और सामने आते हैं तो ये सोच का विषय है कि इसके लिए, इसे रोकने के लिए ये सरकारें क्या कर रही हैं। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।